सवाल में क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबी बराबर 24 cm और बीसी बराबर कितना है 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक में है साइन ए कॉस सी, दो में है साइन सी क्या है कॉस सी, एक में क्या है साइन ए कॉस ए, ये है ना। चलो तो इसे क्या करते हैं, हल करते, क्या करते हैं हल करते। अब हल करते तो कितना आसान। सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्या करते हैं ट्रायंगल बनाते हैं, बनाए। एबीसी, इसे मान लेते हैं इसे बी और इसे सी, जिसका कोण भी क्या है समकोण, इसलिए यहाँ क्या रखे हम बी रखे। कोई दिक्कत यहाँ तक। ए से बी कितना है 24 cm, कितना है 24 cm। फिर देखते हैं बी से सी कितना है 7 cm, 7 cm है। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं कर्ण, तो कर्ण के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। किसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। तो उसी कारण यहाँ हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इसके लिए क्या होता है, तो देखो कर्ण, अब यहाँ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटा क्या करेंगे रूट दे देंगे, क्या होगा लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होगा आधार का स्क्वायर, क्या होगा आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ है तो कर्ण है, कर्ण का मान तो है ही नहीं है, लेना है कितना है 24, कितना है 24, इसका स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 7, इसका स्क्वायर 24 गुना 24 576, जोड़ 7 दोनों जोड़ेंगे तो 625 आ जाता है। तो 625 को क्या है, क्या लिख सकते हैं 25 गुना 25 कितना हो गया 25 cm, ये कितना हो गया 25 cm, ठीक है। अब जब 25 cm हो गया तो एक नंबर में क्या क्या सवाल उससे हम लिखते हैं। एक नंबर में क्या है साइन ए और कॉस ए। अब साइन ए है तो साइन ए, तो साइन थीटा का पहले क्या होता है सूत्र लंब बटे कर्ण, कर्ण होता है, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब ध्यान से देखो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो ए के लिए कहा, किसके लिए कहा ए, यहाँ ए है ए के लिए कहा। अब ए कहा साइन ए है, हम बोले थे कि सामने वाला जो भुजा है वो क्या होती है लंब होती है, क्या होती है लंब होती है। तो ए क्या हो गया यहाँ, तो यहाँ लंब हो गया 7, तो कर्ण तो वही रहेगा 25 का 25, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या है कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ए कहा ना ए की सामने की भुजा होती है लंब और उसका उससे जो क्या हो समांतर क्या होता है वो होता है आधार। तो क्या होगा आधार होगा 24 बटे 25, ये इसका उत्तर हुआ। इसका फिर दूसरा नंबर क्या सवाल है, साइन सी कॉस सी। फिर वही काम करेंगे, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब लंब है तो लंब कितना हो गया, लेकिन किसके लिए सी। अब सी ये है तो इसके सामने की भुजा क्यों क्या क्या होगा तो लंब होता है, लंब कितना है 24, तो 24 कर्ण कितना है 25 है ना, इतना 25 है। तो उसी प्रकार फिर क्या है सी के लिए आधार क्या होगा 7 होगा, 7 बटे 25, ये भी क्या हो गया आंसर।
देखो सवाल क्या है, आकृति आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r, क्या है यहाँ कोट r का मान ज्ञात करें। आकृति यही, ठीक है। यहाँ देखते हैं लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ये पार है, आधार पार है, बस कुछ नहीं करना। हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो जहां हम बनाएंगे वहां एक क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, वो है तो वो सवाल का यहाँ अब मेरा होना चाहिए। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका मान R, यही नाम है ना। 13 cm है, 12 cm, और ये तो विचार लापता। ये समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर रूट अंडर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का। मतलब क्या करेंगे, बड़का भुजा में से जो कोई एक छोटा भुजा है उसे घटाएंगे तो दूसरा छोटा भुजा निकल जाएगा। QR कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, ये माइनस लंब कितना है 12, 13 13 169, 12 12 144, इसे घटाएंगे आपस में तो 25, ठीक है। अब 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 5 क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 cm, तो ये कितना आ गया 5 cm। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ, tan p माइनस कोट r। अब यहाँ पता है क्या करेंगे, tan का पहले लिखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, वही माइनस है ना यहाँ, सॉरी यहाँ क्या होगा माइनस, तो बस इसी क्या करते हैं उल्टा देते हैं, आधार बटे लंब। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, लंब यहाँ P के लिए है ना, P के लिए है, P यहाँ P है, P के सामने की भुजा कौन है, ये है, ये कितना है 5 है, तो 5 आधार क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगी माइनस, फिर कोट R, ठीक है, R है, R यहाँ, इसके सामने की भुजा क्या होती, लंब होती, लेकिन यहाँ क्या है आधार है ना, तो आधार क्या होगा 5, लंब क्या होगा 12, ठीक है। इतना है, या तो यही काट दो या नहीं तो आगे चलो, दोनों का लघुत्तम लेंगे 12, 5 माइनस 5, यही होगा, घट के 0 बटे 12, यानी क्या हो गया 0, ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है।